प्यारे बच्चों, आपका हमारा चैनल भगवान जीआईसी कोरदार में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको उत्तराखंड बोर्ड की माध्यमिक कक्षाओं से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री उपलब्ध होगी। हमारा उद्देश्य है कि यह सामग्री आपकी ज्ञान क्षमता को न केवल बढ़ाए बल्कि आपको बेहतर समझ और बेहतर परिणाम की ओर ले जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। टू फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दो या दो से अधिक संख्याओं का HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात यानी पावर का गुणनफल प्रोडक्ट होता है। जैसे 336 का गुणनखंड किए तो 2 की पावर इस तरह से आ जाएंगे, 54 के गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। HCF क्या हो जाएगा, न्यूनतम घात लेनी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो 6 हो गया। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का LCM क्या होता है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जैसे 336 के फिर से हम लिख देंगे, ये 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7 की घात 1, 54 के भी इसी तरह से लिख देंगे। अब LCM क्या होगा, इनकी अधिकतम घात लेनी 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1, इनको आपस में ये गुणा कर दिया है। 3 हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा यानी HCF और लौसा यानी LCM ज्ञात कीजिए। संख्या है 12, 15 और 21। हल होगा इसका 12 के हमको अभाज्य गुणनखंड करने, तो इसके गुणनखंड तो आप मौखिक कर सकते हो। 2 दूना 4 3 12, तो 2 बार आ रखा है, 2 की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा। फिर है 15 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 3 से भाग दो 15 में, 3 पंजे 15, तो 3 गुणा 5 हो गया 15 का। 21 का 3 7 21, 3 गुणा 7 हो गया। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 गुणा 3, 3 गुणा 5 और 3 गुणा 7। संख्याओं के सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करना है और उनकी न्यूनतम घात लेनी है इनकी, जो सार्वनिष्ठ गुणनखंड है। सार्वनिष्ठ अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन, तो जनरल में आप जानते हैं कॉमन, तो जो तीनों में कॉमन है, 12 में भी, 15 में भी, 21 में भी कौन है कॉमन गुणनखंड, तीनों जगह है। तो इसका हो जाएगा HCF बराबर 3। और संख्याओं, अब LCM ज्ञात करने के लिए संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करना है। सभी अभाज्य गुणनखंड लेने और उनकी अधिकतम घात लेनी, रिपीट नहीं करना है किसी को, अधिकतम घात के रूप में लिख के रखना है। तो गुणनफल होगा 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इन सबको हमें गुणा कर देना है। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 गुणा गया 7, 7 छक्का 42, तो ये 420 आ गया। LCM आ गया 420। LCM बराबर 420 और HCF बराबर 3। इसमें 3 का सेकंड खंड है 17, तो 17 के गुणनखंड क्या होंगे, 17 एकम 17 होगा। ये अभाज्य संख्या है इसलिए इसका कोई गुणनखंड नहीं आएगा दूसरा 1 के अलावा। 23 भी अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड 23 एकम 23 होगा। 29 भी अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड भी 29 एकम 29 होंगे। तो इसमें सार्वनिष्ठ कॉमन गुणनखंड क्या है, तीनों में देखने पर हमें पता चल रहा है 1 तीनों जगह है, तो इसका सार्वनिष्ठ गुणनखंड है 1। तो सभी अभाज्य संख्याओं के सार्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल हो गया 1। अब LCM के लिए हमें सभी संख्याओं के सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल करना है। और सभी अभाज्य गुणनखंड कैसे होने चाहिए, अधिकतम घात में होने चाहिए। अब हमको 17 और 23 को गुणा करना है। 17 गुणा 23 गुणा 29, तो 17 गुणा 23 391 गया, 391 गुणा 29 हो जाएगा गुणनफल 11339। अतः मौसा HCF बराबर हो गया 1 और LCM लौसा बराबर हो गया 11339। इसका तीसरा खंड है
8, 9 और 25 इनके हमने HCF और LCM ज्ञात करना है। तो 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 3। और 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5। इनमें हमको देखना है सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। कॉमन कौन है इसमें? तो एक के अतिरिक्त सभी संख्याओं का कोई सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड नहीं है, केवल इसमें एक है। तो हो जाएगा HCF बराबर 1। अब ज्ञात करना है LCM। LCM क्या होगा? सभी अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ध्यान रखना है वो अधिकतम घात वाली होनी चाहिए। तो लसा बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इनको गुणा करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 3 तिया 9 और 5 बजे 25। तो 8 गुणा 9 गुणा 25 हो गया। फिर 8 नम 72 हो गया। 72 और 25 को गुणा कर देना है। 72 और 25 को गुणा करके कितना होता है? 1800। तो इसका LCM हो गया 1800 और HCF हो गया 1। 306,657 अर्थात दो संख्याएं 306 और 657 का HCF 9 है। LCM 306 और 657 का हमने ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इसको हल? यहां पर 306 657 का HCF है 9, प्रश्न में दे रखा है। सूत्र क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ये सूत्र है। ये सूत्र आपको आता होगा। इस सूत्र के अनुसार हमने यहां पर मान रख देने। पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 गुणा 657 बराबर है HCF हमें दे रखा है 9 गुणा LCM। अब हमने ये सूत्र में मान रख दिया है। अब क्या करना है आपने? LCM ये है, हमको LCM ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है उसको एक तरफ रखो, उसके साथ जो संख्या है उसका इस तरफ पक्षांतर कर दो। जो 306 गुणा 657 है ये 9 पक्षांतर होने पे हर में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, क्योंकि यहां ये गुणा हो रखा है। तो LCM बराबर हो गया 306 गुणा 657 बटे 9। अब हमने इसको हल करना है। ये 9 है, 9 का भाग किस में जाएगा? इसमें जाएगा या इसमें जाएगा? 9 का भाग विभाज्यता का नियम अगर मालूम हो आपको तो इनके अंकों को योग 6 और 0 6 हो गया, उसमें 3 जोड़ो 9 अंकों का योग 9 है, तो इसमें 9 का पूरा भाग चला जाएगा। देते हैं 9 एकम 9। यहां पर बोलो 9 दूना 18 9 तिया 27 हो गया। अब है 30 में से 27 घटा के 3 आ गया। 3 और 6 अगल बगल रखे हमने, 36 हो गया। और 9 चकू 36, तो इस तरह से यहां पर आ गया 34। अब 34 मल्टीप्लाई 657 करना है। तो इसको आप गुणा करके देखिएगा। पहले लिख दिए, रफ काम करना है आपने। इसको 34 से मल्टीप्लाई करना है। 4 7 28 को 8 हो गया, 4 5 20 और 2 22 हो गया, 4 6 24 और 2 26 हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 6 18 रे 19। अब इसको आप जोड़ दीजिए। ये 8 हो गया, ये 2 और 1 3 हो गया, 7 और 6 13 को 3 हो गया, 9 और 2 11 और 1 12 को 2 हासिल, एक में एक जोड़ दो 2। तो इस तरह से ये संख्या हमें प्राप्त हो गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 34 मल्टीप्लाई 657, वो मल्टीप्लाई करके आ गया 22,338। तो LCM क्या हो गया? अतः LCM बराबर 22,338। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।